कोडरमा के पूर्व सांसद व भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय रविवार को गिरिडीह पहुंचे और प्रेस वार्ता कर जीएसटी को लेकर मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करने के साथ ही हेमंत सरकार पर जम के बरसे। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सचिव कामेश्वर पासवान, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, सजीत सिंह पप्पू, सुभाष चंद्र सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री राय ने सूर्या हांसदा की मौत को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। मौके पर उन्होंने कहा कि जब से पीएम ने जीएसटी के स्लैब को कम किया है, तब से देश के विपक्षी बौखलाए हुए हैं। अब विपक्षियों में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। ये हैं कि इस पर जीरो टैक्स किया गया, यानी इन चीजों पर अब कोई टैक्स लगेगा नहीं। वो खाद्यान्न है, डेली यूज की चीज है, सुबह शाम यूज करने का चीज है, बच्चों का दूध है, रोटी है, चावल है, यानी आम आदमी को जिंदगी जीने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है, जिससे वो एक सभ्य आदमी का जीवन जी सकता है, वैसे अनाज और जरूरत की चीजों पर टैक्स हटाया गया। बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती। इसी कालखंड में इस देश में कोरोना जैसा महामारी आया, उस पर जो सेवा हुई वह अलग बात है, लेकिन जो महामारी की दवाइयां हैं, खास करके कैंसर जैसी दवाओं का पर भी टैक्स मुक्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अधिकांश जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं, उसमें से 32 प्रकार की दवाइयों को टैक्स फ्री किया गया, जीरो टैक्स। और अधिकांश जो दवाइयां हैं उसमें 5% टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। तो किसानों की जितने भी जरूरत की चीजें हैं, मैक्सिमम चीजों पर वो 5% जीएसटी ला करके दिया गया है। इस देश की, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था का प्राण है या देश का जान है किसान, तो उसको भी जीएसटी के भारी भरकम कर से मुक्त करने का काम किया गया है। और मैं ये इसलिए कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि एक बार कांग्रेस के जमाने में या दूसरे राज्यों में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक बार टैक्स बढ़ता था तो फिर घटता नहीं था। लेकिन भाजपा की संवेदनशीलता और प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का कमाल है कि जीएसटी लगाया गया, बड़े टैक्स भी लगाए गए, लेकिन जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था ठीक हुई है, उसको आम आदमी तक उपलब्ध कराने की सारी चीजें ठीक हो गई है। देश की जनता कोई उम्मीद नहीं कर रही थी कि जीएसटी खत्म होने वाला है, जीएसटी इतना कमजोर होने वाला है, इतना कम होने वाला, किसी ने मांग भी नहीं किया था। किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी उपभोक्ता संघ ने ये कहीं डिमांड नहीं किया कि जीएसटी को घटाइए, जीएसटी को से उपभोक्ता को बचाइए। स्वतः प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को आंतरिक अर्थव्यवस्था के मंथन करके, चिंतन करके और उसकी समीक्षा करके उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अब समय आ गया है कि जीएसटी में जो बड़े टैक्स थे उसको घटाए जाएंगे। जो जीवन रक्षक और आम आदमी के दैनंदिन जीवन की जरूरत है, उससे टैक्स मुक्त किया जाएगा। कुछ चीजों पर, अधिकांश चीजों पर 5% टैक्स और मैक्सिमम चीजों पर 28 से 18%, वो भी सार्वजनिक स्थलों पर लगेगा। उनके जीवनी का डॉक्यूमेंट्री है, वो भी हम सार्वजनिक स्थल पर चलाएंगे, ताकि आज समाज सेवा करने का नौजवानों में एक प्रेरणा जग सके। एक बड़ा कार्यक्रम हमने प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, जिसकी मैं चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि वोकल फॉर लोकल। आपने देखा अमेरिका ने भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन हम स्वदेशी की भावना को मजबूती से पकड़े रहे हमारे प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और अंततः मात्र 10 दिनों के अंतराल में दुनिया की सब शक्तियां भारत के सामने झुकने लगी और अपने दोस्ती का बखान करने लगी। हमने ये तय किया है कि हम वोकल फॉर लोकल बीजेपी व्यवहारिक जीवन में आएगा, और 2 अक्टूबर को उसका विशेष अभियान चलाएंगे, जब खादी भंडार से या देशी कपड़ों का खरीदारी करेंगे, देशी वस्तुओं का खरीदारी करेंगे। एक लोगों के अंदर इस प्रकार की एक राष्ट्रीय भावना आनी चाहिए कि जो मेरे देश के उत्पादित चीज़ है उसको ही हम उपयोग करें। मेरे देश की जो उत्पादित, लोकल जो उत्पादित वस्तु है
वही हम किसी को भेंट करें, शादी में, विवाह में, बर्थडे में। मेरा एक आग्रह है और बीजेपी इस अभियान को चलाएगी कि किसी प्रकार का तोहफा, विदेशी तोहफा मत दीजिए। जब दीजिए देसी तोहफा दीजिए। जब भी किसी को भेंट कीजिए देसी प्रोडक्ट को कीजिए, ताकि देश के जो कारीगर हैं और देश की जो, क्योंकि हमारा सपना है कि एक बार फिर से हिंदुस्तान वो दिन देखे जब अंगूठी में मलमल का थान पार होता था। हम उस व्यवस्था को लाना चाहते हैं। ये सब चिंतन के साथ हमारे कुछ कार्यक्रम जो अभी आने वाले हैं वो आपके हमने बीच रखा है। इस क्रम में एक बड़ा कार्यक्रम सांसदों के द्वारा होगा, गिरिडीह में भी और कोडरमा में भी, खेल कूद अभियान। उसकी विशेष चर्चा हमारे दोनों सांसद करेंगे, आप सबके बीच आकर के अध्यक्ष जी उसका चिंता करेंगे। और पूरे जिले के नौजवानों को, पूरे क्षेत्र के नौजवानों को खेल कूद के माध्यम से जोड़ने का काम, एक दूसरे से सामंजस्य बैठाने का काम बड़े पैमाने पर हो। यह कार्यक्रम 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा, अटल जी के जन्मदिन तक। दीनदयाल जी के जन्मदिन से लेकर के अटल जी के जन्मदिन तक ये खेल। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।